और ਹੁਣ मैं बेनती करदा सिख इतिहासकार सोहन सिंह खालसा जी, उन्होंने बेनती है कि वो डाइस से आन आके अज के विषय ते और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ विचार रखण जी। सोहन सिंह खालसा जी। साथियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम। अज दा इकट्ठ है जिहड़ा ये वो इकट्ठ है जिहड़ा दलित राजनीति नूं नवीं सेध दे सकता है। माइक ते कुछ मैं बोलना वो सच्चाई मैं अपनी दिल दीयां गहराइयां तो कहांगा। कई बारी किसी नूं ये ना लग जाए कि मैं किसी होर एंगल तो गल करना। अज दुख की गल आ, असी सारे दे सारे मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। दुख इस गल का कि मनु साडे घरां दे अंदर वड़िया होया। कबीर महाराज जी की फोटो लाई है असी, उन्हां दे बोल ने जीवत पितर ना माने को मुए शराद कराही, पितर भी बपुरे क्यों कर खाहें, पाहें कौआ कुकर खाहें। शरादा तो मना किया सतगुरु साहब ने। थोड़े दिन पहला मेरिया मातावां, मेरिया भैणां, मेरे वीर जिहड़े शराद बनाउंदे सी कि मनुवाद साडे घर विच नहीं बढ़िया होया। जिहड़े दिनां दे नाम ने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये देवी देवतियां दे नाम दे उत्ते आ। गुरबाणी की कहती है, थिथीवार सेवे मुग्ध गवार। मैं तो अज सिर नहीं लाउणा, अज मंगलवार है, मंगलवार वाले दिन रिश्तेदारां दे जाना, वीरवार नूं देवी दे जरूर जाना। यूपी दियां उड़ीसा दियां घटनावां दलित परिवार दे मेरे परिवारां नूं मंदिर च गए ते कुटिया गया। सवाल ये पैदा होंदा भी आपां मंदिर विच अंब लैण जाना, जिथे साडे खिलाफ प्रचार हुंदा, जिहड़े लोग सानू नफरत करते हैं, साडे कोल विचारधारा आ। सतगुरु कबीर साहब महाराज, गुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब फूले अंबेडकर जी, जिन्हां दी अंबेडकर साहब की विचारधारा जिहड़ी है बई पूजा तो इन्हां दी होनी चाहिए है। जिहड़े साडे खिलाफ ने, जिन्हां ने साडे हक खो के थोड़े जिहे लोकां नूं दे दिते, उन्हां दी पूजा करने असीं मंदिरां च फिर जा रहे हैं। आ नवरात्रे नंगे है, साडी कौम दा एक महान योधा महिषासुर, उहदा धोखे नाल कतल करवाया गया। मेरियां भैणां नवरात्रियां दे अंदर पूजा कर रही ने। एक गल होर जिहड़ी बहुत खतरनाक है, असी मनु दा खेतरीकरण कर दिता। पंजाब विच मनु असी जट्टां नूं समझ रहे हैं, जद के उन्हां दे उत्ते साडे तो ज्यादा तिखा संघातक हमला किया। ये साडे एलाई होने चाहिए। यूपी च मनु हो रहा, जदों असी साउथ विच जाने उत्थे मनु हो रहा। मनु दा खेतरीकरण नहीं करना, मनु समृद्धि जिहनूं बाबा साहब ने जालिया सी, उहनूं एक बारी इस मुल्क चों बाहर कढना। एक गल मैं तुहाडे चरनां च बेनती करनी चाहुंदा, असी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जिहड़ा पहला ही जिहड़ा उन्होंने मूल मंत्र दिता, उहदी पहली पौड़ी भी नहीं चढ़े। दुख की गल आ, पहला मूल मंत्र का पहला लफ्ज की है, पढ़ो। दसो असी अपने समाज के किन्ने लोकां नूं पढ़ा के उच्चियां पोस्टां तक पहुंचा लिया। जे पढ़ांगे तो उस तो बाद जुड़ना है। किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी धर्म को अडॉप्ट कर लो, लेकिन आइडियोलॉजी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की पहरा उत्ते देना।
3% लोग साडे विचों ही साडे समाज के लोगों नूं साडे ही खिलाफ खड़े करके आपस में जिवें दो बिल्लियां नूं लड़ाया जाता, बांदर बैठा तमाशा देखता, बांदर दे मगर तो तुसीं पैंदे ही नहीं, आप ही बिल्लियां बन के लड़ी जाते हो। दुश्मन बहुत शैतान है। जिहड़े हालात इस मुल्क के अंदर पैदा कर दिते गए आ, जे किते 219 विच फिर मनु जित गया, मैं कोई पोलिटिकल टिप्पणी नहीं करन लग्या, ते फिर हालात बद तो बदतर हो जाने ने, साडा जीना मुश्किल हो जाएगा। जेड़े लोग समय दे नाल नहीं चलते, समा उन्हां नूं नकार दिंदा है। अज समय की जिहड़ी लोड़ आ उहनूं समझो। मैं अक्सर ये गल करदा, मैनू बिहारियां नाल, मैनू यूपी के लोगों नाल बिल्कुल भी नफरत नहीं है, मैं उन्हां दा सत्कार करदा। मेरे समाज के लोग जिन्हां दे कोल डिग्रियां ने IT दियां, जिन्हां ने BBA कर ली है, बहुतियां ने MBA भी कर ली, मैं फलौर तहसील के नौजवान दिखा सकदा 6-6 हज़ार रुपये ते नौकरी करते हैं। बिहार तो आए हुए लोग रेहड़ियां ला के एक महीने का 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं। जेड़े साडे काम सी वो साडे तो साडे मनोविज्ञान ने बई नहीं, ये काम छोटा है। काम कोई छोटा या वड्डा नहीं हुंदा। चोरी करनी माड़ी है, हेरा फेरी करनी माड़ी है, झूठ बोलना माड़ा, पर सुकृत करनी घाल खाए किश हथों दे नानक राह पछाणे से। असी ते कमा के कुछ दान भी करना, बिचों सेवा भी करनी है, इस करके किरत तो मुंह ना चुराओ। दूजा, नौकरी दे विच एक लिमिट है कि 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपया सैलरी मिलनी है। अज व्यापार दे विच कोई लिमिट नहीं है। असी इस मार्केट नूं, मैं तो ये समझदा भी सानू एक इहो जिहा विंग भी बना लेना चाहिए जिहड़ा साडे नौजवानों नूं आर्थिक सेध देवे। कल्ली नौकरी दे पिछे भज्जी जाना। एक गल होर बड़ी डेंजरस जिहड़ी संविधान के खिलाफ मनु बार बार सोशल मीडिया ते पा रहा, वो टिप्पणी कर रहा जिहड़ी रिजर्वेशन है इहदे उत्ते बार बार रोज भी, इहदी की लोड़ है? इन्ने % नंबरां वाले डॉक्टर बन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उन्हां लोकां नूं सवाल करिया करो। IS, मैनू फखर है इस गल का, मैं मान नाल कहण लग्या, जिन्ने भी पाकिस्तान की ISI दे एजेंट इस मुल्क नाल धरोह कमाउंदे फड़े गए आ, उहदे विचों मेरे समाज का एक भी व्यक्ति नहीं सी। मैं अपने समाज के उन्हां बच्चियां नूं तुहानूं दे सकदा जिन्हां दे नंबर 96% आए ने, पर धक्के दे नाल उन्हां नूं रिजर्वेशन दित्ती जा रही है। पब्लिक सैक्टर के अंदर तो हो गया, जिहड़ियां गैर सरकारी नौकरियां ने इस मुल्क दियां 85% है, उत्थे ते कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए साल बाद 71 होने का मतलब असल च की हुंदा है? ਇਹਦਾ मतलब है असी अपने 1 साल का जो असी कीता, साडी प्लैनिंग की सी, ਉਹਦਾ लेखा जोखा करना है। आने वाले साल दे विच असी की करना, ਉਹਦੀ प्लैनिंग करनी है। एडवोकेट साहब संजीव भौरा जी, इन्हां दा उपराला बहुत वधिया, इन्हां दी टीम नूं बधाई है, पर सानू आर्थिक, समाजिक ते पोलिटिकल आज़ादी तो बगैर साडा कल्याण हो ही नहीं सकता। आर्थिकता अज दे इलैक्शनस वगैरह इन्ने महंगे हो चुके ने कि इस मुल्क का भ्रिष्टाचार जिहड़ा आ उहदा सानू नुकसान नहीं है कि अज असी इकट्ठे होके, गुरबाणी का फरमान है, होए 71 मिलो मेरे भाई
ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ? ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੀਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁਣੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੜਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋ ਡੀਜੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਜਲਿਓ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੰਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਧੰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਧੰਮਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਬੱਚਿਓ, ਭੈਣੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡੈਕਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਛਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਆਏ ਮੌਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੈਦਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਬੁੱਧ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੈਦਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਮੂਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਛਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਛਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 99% ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਉਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੜ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਬਾਹ 5 ਵਜੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਫਿਰ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸੇ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਮੂਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖੀਰ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਖੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਐਦੋਂ ਮੂਰਖ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸਹਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਲੈ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦੁਆਬੇ 'ਚ, 2 ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 10 ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ 16 ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ।
और दूसरी गल कि भंते जी बैठे आ, मैं नमन करदा और बेनती करदा कि पंचशील, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, जीव हत्या नहीं करनी, नशे नहीं करने, इज्जत तो नहीं डिगना, कि ये पंजां दी सानू कल्याण नूं जरूरत है कि सारिਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੀ ब्राह्मण ਨੂੰ जरूरत हैगी? हैगी। ਇਹਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ जरूरत हैगी? हैगी। सानू भी हैगी। ਜਦੋਂ इस गल की सारिਆਂ ਨੂੰ जरूरत आ, फिर क्यों नहीं साडे ਜਿਹੜੇ भिखू संघ आ, ये राष्ट्रपति ने क्यों नहीं गल करते कि ये पंजे दे पंचेशील हर एक सिक्ख्या संस्था च सुबह लागू होण? सुबह जद प्रेयर हुंदी है, प्रार्थना हुंदी है, तां हरेक स्कूल दे विच ये पंचशील दोहराए जाण। ਇਹਦੀ ਮੰਗ साडा भिखू संघ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो करे। और जे भिखू संघ अगे नहीं लगता तो पिछे लगे तो भौरा जी तुसी चलो, जदों चलते हो असीं तुहाडे नाल है, चलो मुख्यमंत्री नूं चिट्ठी देईए कि आह पंचशील लागू कर। आह पंचशील कृष्ण कुमार नूं कहंदे आ कि सिੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत वधिया काम कर रहा, तो जिथे वो होर वधिया काम कर रहा उत्थे उहनूं कहेंगे कि का वधिया काम कर ला, कि पंचशील तेरे जवाकां नूं भी लोड़ है और मेरे जवाकां नूं भी लोड़ है, और ये सारे स्कूलों 'च लागू कर। और धम्मा फैडरेशन ऑफ इंडिया ये पहल कदमी करे कि आने वाले धम्म जिहड़ी ये धम्म क्रांति आ, आने वाले 1 साल बाद असीं इत्थे रिजल्ट दे सकीए कि साडी ये गल इत्थों तक पहुंची आ, कि असीं 1 साल दे विच पंचशील पूरियां सिੱਖਿਆ संस्थावां दे विच लागू कराउण दे विच कोई यतन करांगे। जे कोई भी संस्था जो बुद्ध के नां ते धम्म के नां ते बनी आ, अगर जे वो कोई ये उपराला करदी आ तां तन मन ते धन दे नाल अंबेडकरवादी चेतना मंच उन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के तुरन नूं तैयार है। और 1 साल दे विच विच असीं इहनूं जे लागू करा जाने आ तां धम्म क्रांति दी शुरुआत पंजाब दे विच पूरी भारत दे विचों 1 नंबर ते हो सकदी है। इस आस दे नाल तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद। और हुण मैं बेनती करदा करमवीर सिंह जी जो अपने कीमती विचार रखणगे हरियाणा तो ने, और हरियाणा दे विच सब तो वड्डा जिहड़ा आ विशाल रूप दे विच जिहड़ा आ ओह धम्म दा जिहड़ा कार्यक्रम करदे आ। 2001 दे विच एक विशाल धम्म समारोह, धम्म दीक्षा समारोह कराया सी, वो साडे साथियों समेत आए ने, और उन्होंने मैं बेनती है कि वो अपने आके डाइस दे विचार रखण। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, पंजाब में बहुत अनेकों प्रोग्रामों में मैं आने का मौका मिला है, और आज भाई सुधीर दिल्ली की वजह से मुझे इस फ्लोर में भी आने का मौका मिला, और मैं यहाँ के सभी आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस शुभ अवसर पर बोलने का मौका मुझे मिला। साथियों, मैं करमवीर बौद्ध हूँ, चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत हूँ, एक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं और भाई सुधीर या दिल्ली या देश के अनेक राज्यों में बहुत काम किया है। बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम, बुद्ध की विचारधारा का फैलाने का काम, और हमारे महापुरुषों का संघर्ष से शिक्षा लेकर उनके पद चलों पर चलने का कार्य बहुत लंबे समय, लंबे संघर्ष के साथ किया है। मुझे यूएन के अंदर बोलने का भी मौका मिला है। मैं आज बुद्ध और बाबा साहब की ज़्यादातर बातें हमारे सुधीर बौद्ध जी आपको बताएंगे, लेकिन मैं ज़रूर समाज में एक सर्जरी करने का काम मैं ज़रूर करूँगा कि सारे साथियों ने, हमारे गायक ने भी, हमारे नाटक के माध्यम से भी, और हमारे सिंह साहब ने सरहद में रोटी खुआने का काम भी, अनेक बातें आपके सामने रखी हैं। लेकिन जब भी लंबा संघर्ष होने के कारण मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ, हमारे साथ ये अत्याचार हुआ, हमारे साथ ये रेप हुआ, हमारे अधिकार नहीं मिले, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमें सम्मान नहीं मिला इस देश में। हमारे महापुरुषों ने अलग अलग, जैसे का एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसको हम आगे अनेक तैयार करते हैं और एक अच्छा इंसान बनाने का काम करते हैं। बीच में जो समय गुजरता है उसका, छोटा बच्चा है उसको थोड़ा सा बैठना खाना पीना सिखाते हैं, फिर बड़ा होता है उसको चलना सिखाते हैं, फिर उसकी जो है ना परवरिश करते हैं, फिर उसको स्कूल में स्कूल में भेजते हैं, और स्कूल में भेजने के बाद एक शिक्षित बच्चा बनाकर समाज की और घर की सेवा करने का काम देते हैं।
आज हम जिस व्यवस्था ने तोड़ा है, जिस व्यवस्था के कारण हम कमजोर हैं, उसी व्यवस्था के पेड़ में पानी देने का काम कर रहे हैं। आज हम, बुरा मत मानना, मेरी हिंदी में लैंग्वेज है, कोई समझ में ना आए तो बाद में पूछ सकते हैं। आज हम एक काम पर लगे तो एक ही काम पर चलाते रहते हैं। हमें समय के अनुसार मौसम जैसे परिवर्तन होता है, उस प्रकार इंसान को भी समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते रहना चाहिए। समय आता है कि मौसम खराब है, हम अगर ठंड का मौसम है तो हम गर्मी के कपड़े पहन लें तो अच्छा लगेगा। अगर हम सर्दी आए तो ठंडे कपड़े पहन लें तो क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं? सर्दी के मौसम में हम सर्दी के मौसम में जो ना पतले कपड़े, जो गर्मी के कपड़े हैं, वो कपड़े पहनते हैं, और उसका कारण हमारे साथ अन्याय होता जाता है। जब जो चीज़ निकलती है, जो आपके अधिकार हैं, उन अधिकारों को कैसे मिलना होता है, उन अधिकारों को आप लोग जो है ग्रुप बनाते हैं। आपने देखा होगा इस देश के अंदर अलग अलग जातियों में वर्ण व्यवस्था का जो टुकड़ा किया था, जो ब्राह्मण की जो चाल थी, उसी पर हम केंद्रित रहते हैं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म की तरफ क्यों गए थे कि ये लोग जो अलग अलग जातियों में बटे हुए, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, उनको एक रास्ता दे के जाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी कोई एक जाति का कोई प्रोग्राम करता है, एक जाति का प्रोग्राम करता है, जाति के नाम से प्रोग्राम करता है, तो उस प्रोग्राम में कम से कम हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उस प्रोग्राम का हमें विरोध करना चाहिए। क्योंकि तब भी देखते होंगे छिन भिन कर देते हैं। आपने देखा हो कि 2 तारीख का ऐतिहासिक प्रोग्राम आप लोगों ने किया 2 अप्रैल को, और 2 अप्रैल के एक प्रोग्राम ने पूरे देश को हिला दिया। और तुरंत जो एट्रोसिटी एक्ट था, या रिजर्वेशन का मामला था, रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला था, या बैक लॉग का मामला था, 2 तारीख के तुरंत बाद आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्यूरी लगाई थी एट्रोसिटी केस के बारे में, तुरंत वापस लेकर आए और तुरंत लोकसभा विधान जो ना राज्यसभा में पास कर दिया गया। इसका क्या कारण था? इसका केवल कारण आपका 2 अप्रैल था। और 2 अप्रैल में क्या किया? मैं साधुवाद देता हूं वाल्मीकि भाइयों को कि उसने ये प्रोग्राम की अगुवाई करी, और उसने प्रोग्राम की अगुवाई करने के बाद जो हमारे क्रांतिकारी चमार भाई हैं, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, और मिलकर ये हमारा जो प्रोग्राम पूरे देश में कामयाब हुआ। हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं। अगर वाल्मीकि के साथ कोई झगड़ा होता है, मर्डर होता है, रेप होता है, तो सबसे पहले हमारे अंदर पूछने का काम करते हैं कि किसके साथ हुआ है। दूर से सुनेंगे तो कोई शेड्यूल कास्ट के साथ हुआ है, लेकिन जब नजदीकी से पूछेंगे तो पता करेंगे कि नहीं, वाल्मीकि के साथ हुआ है। दूसरे साथी साथ नहीं देते। अगर चमार के साथ अगर अटैक होता है तो दूसरे साथी जो ब्राह्मण है, जो अपना काम करता है, वो इसी बात को करता है, वो साथ नहीं देता। लेकिन 2 तारीख अप्रैल के बाद जो तथाकथित देश के नेता बने थे दलितों के, उनको ठोकर मारते हुए इन लोगों ने एक मजबूती से एक साथ दिया और पूरे देश को हिला कर रख दिया। अगर आप लोग इस बंधन को तोड़ेंगे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, आज आपने देखा होगा कि ब्राह्मण चारों तरफ से चिल्ला रहा है, हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है। आप लोगों ने यहाँ के आयोजकों को ऐलान कर देना चाहिए कि हम हिंदू नहीं हैं। आज देखते होंगे कि आज अशोका विजयदशमी के नाम पर नागपुर में लाखों लोगों का एकत्रित हो रहा है। आज मीडिया के माध्यम से, जो मीडिया हमारा मीडिया व्हाट्सएप है या यूट्यूब है, उसके माध्यम से वो टीवी पर आने लगी हैं। आपका भी प्रोग्राम मैंने यूट्यूब पर अभी डाल दिया है, प्रोग्राम पूरा देश देख रहा है। एक अनुमान लगाओ, कोई भी एमएलए बनता है, उस एमएलए में गांव में कितने वर्कर होते हैं? 1 या 2। पूरे गांव में 1 या 2 वर्कर होता है, और राज सत्ता वो ले जाते हैं। इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कितने % लोग हैं? बाकी कितने लोग हैं? बाकी कितने लोग हैं? हमारे ऊपर अत्याचार कर सकते हैं क्या? अगर हिम्मत जता लें, अगर हिम्मत कर लें, मैं सचिवालय में बैठा हूं, कभी किसी से नहीं दबता, स्ट्रांगली काम करता हूं, दब के काम करता हूं। जब आपके अंदर दिख जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, जब आपके अंदर से भय निकल जाएगा कि ठोकर खाने से किसी माता देवी का काम नहीं है, मेरे चलने में कहीं गलती हुई है, बिल्ली के बाहर रास्ता काटने से कुछ नहीं होने वाला, धागा बांधने वाले से कुछ नहीं होगा, टीका लगाने से कुछ नहीं होगा, श्राद्ध निकालने से कुछ नहीं होगा।
तो तमाम काम हम उनकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन 2 दिन पहले भाई सुधीर ने बुलंदशहर में एक प्रोग्राम किया था, कम से कम 20-25 हज़ार आदमी थे, और मैंने वहाँ बात कही थी, जैसे हमारे सरदार जी रोटी खिला रहे थे मरे आदमियों को, मैंने कहा कि वो आदमी हाथ खड़ा करो जो श्राद्ध निकाल रहे हैं। किसी ने ना हाथ नहीं खड़ा किया। लेकिन पंजाब के अंदर जो सिखों की जो हमारे गुरुओं की भूमि है, जो गुरु हमारे बुद्ध के रास्ते पर चले, कबीर के रास्ते पर चले, रविदास के रास्ते पर चले, और अगर आज यहाँ भी अगर श्राद्ध निकालने का काम मिलेगा तो मैं कहता हूँ इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। आज कम से कम आपने जातियों का थपेड़ा कम खाया है, आपने अपने अधिकारों के बारे में, वो लोग चाहे बोले ना, कम से कम जाति का थपेड़ा आप लोगों ने कम खाया है। हम रोहतक के कट्टर जाटों का जो कट्टर गढ़ है उसके रहने वाले लोग हैं। वहाँ हमें शमशान घाट अलग हैं, कुएं अलग हैं, और जो है ना घर अलग हैं, कॉलोनियाँ अलग हैं। तो उस मामले में निकल कर आए। साथियों, जब से इस देश में आज़ाद हुआ और आज़ाद के बाद इस देश की प्रॉपर्टी बटी, वो प्रॉपर्टी ठीक ढंग से नहीं बटी, हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि हमारे महापुरुषों जैसा किसी भी समाज में ऐसा महापुरुष पैदा नहीं हुआ। तो हम नीच किस बात से हैं? हम छोटे किस बात से हैं? हम छोटी जाति के किस बात के हैं? इन लोगों ने जो बात कह दी उसी बात को हमने मान के बैठ गए। इसलिए मेरा अनुरोध है, अगर आगे से आप मत कहें वो छोटे जाति के घरों के लोग हैं, छोटे जातियों के घर हैं, हम खुद उनको जो है बढ़ावा देते हैं, वो कमीनपना काम करते हैं। अगर हमारे ऑफिस में अगर पंडित का बच्चा चपरासी का काम करता है तो 4 दिन के बाद हम उसके काम के लिए साथ हो लेते हैं। हम मानवतावादी आदमी हैं, हम करुणामयी आदमी हैं। ये नालायक आदमी है जो इस देश के अंदर आदमी के अंदर भेदभाव करते हैं। अगर जिस दिन आप शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और देश का माइनॉरिटी एक हो लिया तो ये कितने दिन रुकेंगे ये लोग? तो 2019 का जो मामला आपके सामने आ रहा है, केवल एक चीज से नहीं होती बात। मैं सरकार में बैठा हूं, जहां से पॉलिसियां बनती हैं, जहां से चीजें निकलती हैं, पत्थर की बनाई हुई मूर्तियों से कुछ नहीं निकलता। तो इसलिए आपने उसके ऊपर भी कब्जा करना है। और बीच में मेरा साथी जो बोल रहा था टेक्निकल एजुकेशन, हमने हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों को टेक्निकल कोर्स करवाए हैं। हमने पढ़ाने का बहुत काम किया है, और स्कूल खोलने की बात अच्छी बात है। हमने भी कम से कम 1200-1300 गाँव में शाम को फ्री में कोचिंग देने का काम आरंभ किया हुआ है। मेरा अनुरोध है, स्कूल में संसाधन कम होते हैं, बुरा मत मानना। अगर संसाधन पूरे हैं तो स्कूल खोल लें। अगर स्कूल खोलने का संसाधन पूरे नहीं है, मैं डेमोरलाइज नहीं करना किसी बहन को जो स्कूल खोल रही थी, लेकिन साधन नहीं है तो मत खोलना स्कूल। आपने कोचिंग शाम को फ्री में बच्चों को कोचिंग देने का काम करना होगा। क्योंकि बच्चा अगर आपने स्कूल खोले और पूरी उसकी एजुकेशन नहीं दी तो वो पिछड़ जाएगा। बहुत एक्सपीरियंस हमारे हैं, बहुत लोगों ने स्कूल खोले और बीच में बच्चे कहीं ना कहीं भटक ना जाएं। सरकारी स्कूलों में जाएं, पूछें टीचरों से कि तुम क्या करते हो। तनख्वाह हमारे बच्चों के नाम से लेते हैं और अपने बच्चों को जो है कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। हमारे बच्चों को जो है जिसके नाम पर उनका अपना परिवार पालते हैं, हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते। कहने से बात नहीं बनती, हमें जाना पड़ेगा। आप लोगों ने भीम सैनिक बनकर हर स्कूल में जाना पड़ेगा। हर रोड पर अगर कोई अत्याचार होता है तो आपका बोलना होगा। अगर आप आज से अभियान चलाएं, आज पूरे देश में प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं बता रहा था कि 2 आदमी एमएलए बना लेते हैं गांव के। आप तो एक के गांव में सबसे ज्यादा मेजोरिटी हमारे लोगों की है, क्यों नहीं बना सकते? तो आप वो कहते हैं, अंत में कौन कहता है कि जो ना आसमान में छेद नहीं हो सकता? साथियों, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? यारों, कम से कम एक पत्थर की डली उठाकर फेंकने का तो काम करो। अगर जो फेंकने का अभ्यास करेगा, चलने का अभ्यास करेगा, दिल्ली जब भी पहुंचेगा जब अगला कदम रखोगे। यहाँ बैठे मुद्दा मुंह पढ़ने से या माला जपने से या मूर्ति के आगे बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके लिए आपने चलना ही होगा, और चलने के लिए जो बीच की कठिनाइयाँ हैं उनको तोड़ना ही होगा, और तोड़कर ही हम उस मुकाम पर पहुँच सकते हैं जो बाबा साहब ने इशारा किया था। उसके बीच की जितनी बातें हैं, अपनी दुकानें खुद खोल लो। आज कम से कम जितने लोग, हजारों लोग बैठे हैं, कम से कम इसमें 100 आदमी आपके ही परिवार का जो खर्चा है उससे कम से कम 100 आदमियों की दुकानें चल सकती हैं। हम उन लोगों को जो है ना मोटा बना रहे हैं, उन लोगों की दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। तो प्रण करें,
मेरा भाई सरदार जी जो बोल रहा था, स्टेट सेक्रेटरी, बहुत बढ़िया बोल रहा था कि हम अपनी दुकानों से सामान खरीदेंगे। हम जो ना एजुकेशन में, नौकरियों में साथियों आउटसोर्सिंग हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा की जा रही है, सारा जो ना निजीकरण किया जा रहा है। तो इसलिए आपने एक नौकरियों के पीछे नहीं पड़े रहना, आपने दूसरे कामों पर भी कब्जा करना होगा। इन्हीं साथियों के लिए मुझे इतना अच्छा समय आप लोगों ने दिया, बोलने का मौका दिया। धन्यवाद साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। परिवार से मिलने के लिए सबसे पहले जो मैं शुक्रिया अदा करूंगा वो बाबा साहब का और भगवान बुद्ध का, क्योंकि आप लोगों की जो पहचान है वो पहचान भारतवासी की कम और पंजाबी की ज़्यादा है। अगर आप दिल्ली में आते हैं तो आपका एक क्षेत्र बना दिया है कि पंजाबी है, पंजाब से आया है, बस इतना है संबंध और कुछ नहीं है। कुछ खराब बातें भी जोड़ी हुई हैं पंजाबियों के साथ में दिल्ली या उसके पीछे के क्षेत्र में, क्योंकि परिवार हमारा बड़ा हो गया। रास्ते में जब हम आ रहे थे, ये आधा दरवाजा भी बंद कर दो, सिर्फ आधा ही खोलो, डिस्टर्बेंस होगी, आधा दरवाजा भी बंद कर दो। तो बात हुई कि पंजाब है कहाँ और कैसा पंजाब है, जरा देख लेते हैं। तो रास्ते में आते हुए एक नाम पड़ा, आर्यन, आर्यन करके है ना, आर्यन, 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 अगर किसी ने देखा हुआ है, आर्यन है शायद, आर्यन पूरा नाम उसका कुछ और है। हाँ, हरियाणा नहीं, आर्यन शहर छोटा था। हाँ, और एक पड़ा पंजधेरा, पंजधेरा भी है। हाँ, पंजधेरा मतलब पंजथेरा, थेरा है पुरानी पाली भाषा में, पंजाबी तो अभी बनी है भाषा, तो वो पंजथेरा है। और एक पड़ा नागर, नागर, नागर को ऐसे ही समझ लेते हैं लोग कि नागर का मतलब, नागर बहुत बड़ा शब्द है, जिस शब्द के पीछे नाग लग जाए और जिस शब्द के बाद में नाग लग जाए और जो शब्द बीच में नाग आ जाए, इसका मतलब वो हमारे भारत का और हमारा शब्द है। नाग का मतलब सांप नहीं होता, नाग का मतलब होता है यहाँ के लोगों का नाम, जिसको बाद में सांप बोला गया। इसलिए हमारी नागरिकता होती है, क्या होती है? नागरिकता। हम नाग नहीं हैं मगर नागरिकता होती है। अगर हम नागरिकता हैं तो इस देश के वासी हैं, तो नागर भी यहाँ है। और उसके बाद तो बोधि, आप जानते होंगे, बोधि, बुद्ध का नाम पहला बोधि है, बोधि का मतलब ज्ञान है। और अगर हम इसको बोलते हैं बोधि याना, बोधि यान, पुरानी भाषा में बात कर रहे हैं, बोधि जिससे पंजाबी बनी है, तो बोधि यान का मतलब है बोधि का ज्ञान। और अगर बोधि याना को हम कह दें लोधी, लोधी याना, तो बन जाता है, क्योंकि सारे बोधि को लोधी में बदला गया है, तो लोधी याना। और अगर थोड़ा ठीक कर दें तो लुधियाना, सारा आपका है। और इससे आगे चलते हैं, कौन कहता है कि पंजाब में 5 नदियां बहती हैं? जरा नेट तो उठाओ, 6 सतलुज से लेके और इंडस तक 6 रिवर हैं, 6, तो नाम होता 6 आब। आब माने पानी है ना, दरियाब पानी बोलते हैं, तो 6 आब होना चाहिए था, मगर यहां तो पंजाब है, तो नाम में कुछ गड़बड़ लग रही है ना, ऐसे ही पढ़ाया जाता है, मगर गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पुराना नाम क्या है इसका? गंधार, गंधार नाम है इसका, गंधार। और गंधार में जब उन्होंने हमारे अशोक के समय का एरिया हटा दिया तो एक रिवर उधर चली गई, 5 रह गई, तो शर्म के मारे बोलने लगे, गंधार नहीं बोलते, क्योंकि गंधार बोलेंगे तो पता चल जाएगा बौद्धों का एरिया है, गंधार की बड़ी कलाकृति हैं, तो कहने लगे पंजाब है, पानी बहता है। और हमारे लोगों को समझाया पंचशील बहता है इसलिए पंजाब है। क्या बोले? पंचशील बहता है इसलिए पंजाब है। तो हमारे लोग संतुष्ट हो गए कि चलो पंचशील बहता है, और किसी को कह दिया पानी बहता है। तो सारा का सारा जितना भी एरिया है बौद्धों का है। किस लिए बौद्धों का है? पानी देंगे ना। किस लिए बौद्धों का है? इसलिए बौद्धों का है क्योंकि अशोक के क्योंकि आज जिस दिन के लिए यहां आप बैठे हुए हैं उस दिन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए।
आप समझेंगे नहीं तो समझाएंगे कैसे, और समझेंगे नहीं समझाएंगे नहीं तो अपना राज और अपना शासन पाएंगे कैसे। और जानकारी लगातार बढ़ाते रहना है तब तक जब तक आपका शासन, आपकी कुर्सी जैसे ये मैंने कब्जाई हुई है, आपके कब्जे में ना आ जाए। आज के दिन का नाम है धम्मचक्र प्रवर्तन दिन। पुरानी भाषा में बात कर रहे हैं, इतनी पुरानी भी नहीं है मगर संस्कृत से पुरानी है। संस्कृत का मतलब होता है संस्कारित भाषा, मॉडिफाइड भाषा। वो हमारी भाषा नहीं है, बुद्ध ने मना कर दिया। उस समय इसको छंदस बोलते थे, इसका नाम संस्कृत नहीं था। तो हमारी पुरानी भाषा यानी पाली प्राकृतिक। प्राकृतिक भाषा क्यों बोलते हैं लोग इसको? प्राकृतिक भाषा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो एक आवाज निकालता है, आ ए ओ, वो प्राकृतिक है। सारी भाषाओं में जो पहले शब्द आते हैं उसको प्राकृतिक बोलते हैं। और पाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने बुद्ध वचनों को पाला और उनको बचा के रखा, इसलिए भाषा का नाम प्राकृतिक है। मगर बुद्ध से जुड़ गई तो पाली प्राकृतिक हो गई। तो हम पाली में बात कर रहे हैं, पुरानी भाषा में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, यानी आज का जो दिन है उसको बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन। मगर इसको कुछ लोग बोलते हैं सम्राट अशोक धम्मचक्र प्रवर्तन दिन। तो सम्राट अशोक भी समझ लीजिए क्या है, क्योंकि सम्राट अशोक वो राजा है जो बर्मा से लेके और कहां तक राज करता है? ईरान तक। और उसके जो वंशज हैं वो राज करते हैं। और जब उनकी सत्ता पलटी जाती है, लंबा इतिहास है कैसे पलटी गई, कभी फिर नेट पे है अवेलेबल, मैं बता दूंगा। वो जो सत्ता पलटी गई है, वो जो राजा को वहां से खत्म किया गया है, उसके बाद जितने भी राजा आज तक आए सारे राजा निकम्मे, नकारा, बिल्कुल ऐसे समझे जैसे उसको बोलते हैं इनकम्पिटेंट, यानी वो इस लायक ही नहीं है कि वो राजा बन सकें। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो राजा थे उस समय भारत सोने की चिड़िया, भारत एजुकेशन का सबसे बड़ा हब, 12 महान विश्व की यूनिवर्सिटियां, सारे लोग पढ़े हुए। और जैसे ही वो राजा को मारा और आज का जो एजुकेशन जो बुद्ध ने दी थी वो गई, वो चिड़िया भी उड़ गई, वो पैसा भी उड़ गया, वो शिक्षा भी उड़ गई। और वो निकम्मे राजाओं ने देश को छोटा करते 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 चले गए। क्या चला गया हमारे हाथ से? ईरान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, कजाकिस्तान चला गया, ये जितना है, फिर पाकिस्तान हो गया, बन गया, उधर बर्मा चला गया, श्याम देश बोलते थे उसको, फिर बर्मा चला गया, उधर नेपाल चला गया, चीन का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया जो तिब्बत वगैरह था, वो सारे बुद्धिस्ट लोग थे। तो इतना बड़ा बृहद भारत, और तुम बात करते हो कि तुम बहुत काबिल राजा हो, तो राज कैसे छोटा हो गया? अभी यही बात नहीं थमी, फिर छोटे 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 स्टेट, फिर हमारे तन को तोड़ा, फिर हमारे मन को तोड़ा, हमारी जगह तो तोड़ी। तो ऐसे राजा को कौन कहेगा कम्मा राजा है? पुरानी भाषा में भगवान बुद्ध कम्मा बोलते थे, यानी कि जो मेहनत करता हो। कमेरा तो हम आज भी बोलते हैं, कम्मा राजा कहाँ है? ये तो निकम्मा राजा है। तो राज हमारा निकम्मा। और इसको जोड़ने का जो काम किया वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, क्योंकि उन्होंने फिर हमारे मन को जोड़ा। कैसे मन को जोड़ा? आपका मेरा मन मिला हुआ है ना अभी, आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहन हो, आप मेरे छोटे छोटे बच्चों हो ना अभी। अब मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। अगर बाबा साहब नहीं होते और बुद्ध की फिलॉसफी नहीं होती तो थोड़ा मुश्किल होता। उन्होंने तोड़ा, बाबा साहब ने जोड़ दिया। अभी तो हमें 6,500 7,000 जो भागों में तोड़ा है वो 3-4 में उन्होंने इकट्ठा हमें कर दिया, और हम तेजी से हो रहे हैं। तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन और सम्राट अशोक के नाम को थोड़ा सा सीख लेते हैं। सम्राट अशोक का पूरा नाम क्या है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी मतलब प्रिय दर्शन, जिसको देख के अच्छा लगे। फिर क्या है? चंड प्रचंड। अब चंड प्रचंड का तो बड़ा अजीब सा मामला हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो चंड, चंडिका, चंडाल, समझ रहे ना बात को? कहते हैं भैया बड़ा भयावह है। हिंदी में मतलब क्या है? बड़ा खतरनाक है, बड़ा भयावह है। मगर आप तो चंडीगढ़ में जानते हो कि चंडीगढ़, चंडी में एक देवी भी है। तो चंडीगढ़ वाली जो देवी है वो भयावह देवी है, भयावह देवी उसको बता दिया, चलो वो भी मान लेते हैं। मगर एक राजा है अवंती का, बुद्ध के समय, उसका नाम क्या है? चंड प्रजोत। क्या है? चंड प्रजोत। अब राजा के घर वाले क्या पागल हो गए थे कि इतना खराब नाम रखते? राजा है और भारत पूरे 16 हिस्सों में बटा हुआ है, अवंती बहुत बड़ा स्टेट है, और उसके राजा का नाम चंड है, प्रजोत भी है। तो राजा के घर वाले तो नाम अच्छा रखेंगे ना। तो चंड का पाली में, पुरानी भाषा में जो मतलब है वो है चंट।
चतुर, तो आपकी जो चंडी देवी है वो चतुर देवी है। आपका जो राजा है वो चतुर राजा है। और प्रज्योत का मतलब है आग जलता हुआ जिसमें रोशनी आती हो, ये राजा का नाम है। तो जितने भी चंड और चंडिका और चंडाल हैं वो सारे सारे चतुर हो जाते हैं और चालाक हो जाते हैं। गाली बकी हमारे लोगों के नाम बदले गए। इतनी सी बात रही। तो अशोक का नाम चंड प्रज्योत भी है। फिर क्या कहते हैं? धम्म चक्रवर्ती। धर्म चक्रवर्ती बोलते ना, तो है इसका मतलब है धम्म चक्रवर्ती पुरानी भाषा में। धम्म का मतलब क्या है? वो नियम जो भगवान बुद्ध ने मनुष्य को ठीक करने के लिए बनाए, वो 12 नियम है जिनका एक चक्र है। वो चक्र अगर उल्टा चलेगा तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी बिल्कुल बेकार, और अगर हम उसको सीधा घुमाएंगे, परिवर्तित करेंगे भगवान की भाषा में, बुद्ध के हिसाब से प्राकृतिक भाषा में, तो वो हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। और धम्म का मतलब क्या है? धम्म का मतलब धर्म से नहीं है। धम्म का मतलब है प्रकृति से, नेचर से, नैसर्गिक से और कुदरत से, यानी कुदरत के जितने भी कानून हैं उसको भगवान ने धम्म कहा। तो धम्म का चक्र यानी चक्र चलाने वाला। अब आगे आ जाते हैं, क्या नाम है? सम्राट। सम्राट का मतलब हमारे लोग समझते हैं कि राजा और महाराजा हो गया। सम्राट का मतलब ये नहीं है। सम्राट का मतलब है समरठ पुरानी भाषा में। सम मतलब जो समता का शासन चलाता हो, और रठ माने राष्ट्र। सम्राट उसको कहते हैं जो समता का चलाता हो, राष्ट्र उसको सम्राट बोलते हैं या सम्राट बोलते हैं। और अशोक का मतलब तो सब जानते ही होंगे, जिसको शोक ना हो, जिसको दुख ना हो। ये क्षय वाला नहीं है। ये ध्यान रखना कि हमारी पुरानी भाषा में ना तो क्षय है, ना विषय वाला जो विष वाला है, ना वो क्षय है, और ना श्री है। श्री मतलब आधा क्षय और रह। क्यों नहीं है? क्योंकि अब मैं अपना थोड़ा सा भाषण स्टार्ट करूंगा और आपको कहूंगा सच सत्य सिर अकलंग। क्या कहूंगा? सच सच सिर अकलंग। और आप इसको समझोगे सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, क्योंकि पाली भाषा में जो सत है उसको सच बोला गया है, और पाली भाषा में श्रेय वर्ड तो होता नहीं, इसलिए वहां ये सिर है। सिर का मतलब है ऊंची अवस्था। सिर का मतलब हेड है, ऊंची अवस्था। और अकलंग का मतलब है, अकाल का मतलब है बीमार और निम्न अवस्था। जो बुढ़ापा बीमारी आती है उसको अकलंग बोला गया है। तो क्या है संबोधन? ये बात सच है कि जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा, और ये बात हमेशा याद रखनी है। इसलिए वो हिंदी में है सत श्री अकाल, और पाली के अंदर है सच सिर अकलंग। और जो आज का दिन है जिसको आप दशहरा कहते हो, इसका एक नाम भी है। इसका नाम है अकलंग बोधेन। अकलंग बोधेन क्या हो गया? एक तो बीमार हो गया, और बोधन का मतलब है जो बुद्ध की बातों से बीमारी का लाभ प्राप्त करता हो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अकाल बोधन। अगर आप डिक्शनरी तलाशेंगे तो आपको एक नाम मिलेगा आज के दशहरा का, अकाल बोधन। ये पुराना नाम है जो दशहरा का पुराना चला आ रहा है। अब हम आज के विषय पे आते हैं, क्योंकि आज दशहरा है। तो अकाल बोधन जो है वो एक पर्यायवाची नाम है, पुराना नाम है। वैसे इसको अकलंग बोधन बोलेंगे। मुश्किल है थोड़ा, पहली बार में नहीं समझ में आएगा। आपके बच्चे सीख जाएंगे, क्योंकि उन्हें पाली सीखनी पड़ेगी। पाली इसलिए सीखनी पड़ेगी क्योंकि आपको बाबा साहब ने 16वें वॉल्यूम में आदेश दिया है, और पाली की डिक्शनरी साथ दी है। 16वें वॉल्यूम में इतनी मोटी किताब में पाली की डिक्शनरी दी है। उनका आदेश इसी बात का है कि जितने शब्द आप खोजते चले जाओगे उतना राज आपका होता चला जाएगा। जितने शब्दों को जानते चले जाओगे आपको पता चलता चला जाएगा कि आप कहाँ के राजा थे, कैसे राजा थे, कब राजा थे। गांवों के नाम 5.5 लाख नहीं बदले, वो पाली में है। बड़े शहरों के नाम बदल दिए। जैसे मुसलमान आए तो प्रयागराज नहीं था, उसका नाम इलाहाबाद कर दिया, और नाम क्या था उसका? प्रज्ञारज, पैयारज। और उसको क्या कहते थे? जहां हमारे भिक्षुओं के संघ का आगमन होता था, तो संघ आगमन संगम, क्योंकि रिवर पे जितने भी थे संगम। तो पुराना नाम है, मगर वो पाली में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ हिंदी तक रुकेंगे, और हिंदी तक रुकने का नाम बदलेंगे। मगर आपको तो पाली तक जाना है। अगर राज प्राप्त करना है तो पाली सबसे आसान भाषा है। सबसे आसान भाषा है, क्योंकि उसमें शब्द ही बहुत थोड़े से हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो दशहरा का जो मतलब है, और जो दशहरा यहाँ चल रहा है, वो दशहरा आपका एक बहुत बड़ा त्यौहार है।
खास तौर से नेपाल और नेपाल के साथ वाले तराई वाले एरिया से ये आरंभ हुआ, स्टार्ट हुआ। कैसे हुआ? देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो वत्सावास से होती है। वत्सावास क्या होता है? वत्सावास होता है, अब हम पुराने समय में चलते हैं। जब उस समय भगवान बुद्ध पढ़ाते थे तो ना तो मोटर कार थी, ना साइकिल थी, ना मोबाइल थी, ना ही सड़कें थी। सड़कें भी नहीं, कुछ नहीं। तो पढ़ाने के लिए बारिश हो रही है, बारिश में नहीं चलते थे क्योंकि सांप वगैरह, कीड़े वगैरह बहुत आते थे। तो आषाढ़ी पूर्णिमा से, जब आषाढ़ का महीना आता था, उसके बाद सारे लोग जगह जगह ठहर जाते थे। पढ़ाना नहीं है, ना पढ़ना है, वो खत्म हो रहा है। वो खत्म हो रहा है तो हमारी जो माता और बहन है, खास तौर से सुने, जब भिक्षुओं के जाने का टाइम होता है, उसको पवर्णा दिवस बोलते हैं कि अब उनकी विदाई का समय आ गया है। उस विदाई के समय से 15 दिन पहले, यानी कि ये जो अश्विन आ रहा है, अश्विन का जो 10 दिन होते हैं, जिसको आप नवरात्रि बोलते हैं, इन 10 दिनों में हमारी माताएं आधा पेट खाना खाती थीं, क्योंकि नियम है, और उपवास हमारी परंपरा है, इसको उपसत बोलते हैं। तो वो आधा खाना खाती थी, आधा पेट, और साधना में बैठती थी। जो पंचशील के नियम हमारी माता बहन करती थी, पंचशील का नियम तो आप जानते होंगे, 5 नियम है, सब जानते हैं। हाथ खड़ा करें जरा, कोई नहीं जानता तो बता देता हूं। बहुत कम लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, हम नहीं जानते। 5 नियम हैं जो सारा धम्म है, बुद्ध है। चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, शराब मादक पदार्थ नहीं पीने, और आप झूठ नहीं बोलना, और किसी की अकारण हत्या नहीं करनी। ये 5 नियम हैं। इस 5 नियम को जो हमारी बहन मानती है, करती है, उसको पाली भाषा में देवी बोला जाता है। और जो हमारा मनुष्य, यानी जो आदमी इसको मानता है 5 नियमों को जीवन भर, हर समय 24 घंटे, उसको देवता कहा जाता है पाली में। और जो नहीं मानता उनको मनुष्य कहा जाता है। इसलिए भारत में अधिकतर देवी देवता लोग थे। और वो हमारी माता 10 दिन तक अपने 10 नियमों को, जिनको 10 बुद्ध के पारमिता बोलते हैं, उनका बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रही हैं। वो दिन भर बैठी हैं साधना में, अभ्यास कर रही हैं, क्योंकि बुद्ध ने बताया कि जो 10 नियम मानेगा वो बोधिसत्व होगा, बाबा साहब की तरह, और बुद्ध भी बन सकता है। तो वो जो अभ्यास कर रही हैं लगातार, वो अब बहुत दुर्गम काम है। इतना दुर्गम है, कैसे दुर्गम है? जैसे हम अपनी बहन को कहा कि जाओ, आपके कपड़े गंदे हैं तो कपड़े धो लेगी। उनको कहा कि जाओ, आपका घर गंदा है तो घर धो लेगी। उनको कहा कि भाई आप बाहर से आए हो, गंदगी लगी हुई है, आपका शरीर गंदा है, बाल गंदे हैं, नहा लो, तो वो नहा के साफ कर लेगी। मगर अगर ये कहा जाए कि आपका मन गंदा है, मन कैसे साफ करोगे? अभी सारा तो बुद्ध ने मन साफ करने का बताया है। तो वो 10 दिन तक मन साफ चल रहा है। और मन साफ करने में वो जो दुर्गम काम कर रही है, इसलिए उसको दुर्गा भी बोलते हैं। और वो जो फेस्टिवल है लगातार, क्योंकि भिक्षुओं को कुछ सामान भी देना है, तो 10वें दिन मौन व्रत खुलेगा। अभी मौन में है हमारी बहनें सारी, और हमारे आदमी भी मौन में हैं। तो 10वें दिन जो मौन खुलेगा, उस दिन बड़ा उल्लास होता है, बड़ी खुशी होती है कि हमने अपना दुर्गम काम अच्छी तरह से किया, अपना मन साफ किया। उस खुशी और उल्लास में एक वातावरण जगह जगह, कोई बड़े शहर नहीं थे जैसे जालंधर है, लुधियाना है, छोटे छोटे शहर थे और गाँव थे। उन गाँव और शहरों में बड़ा उल्लास का वातावरण होता था, क्योंकि 5 दिन बाद ये जो भिक्षु हैं, इनको पढ़ाने जाना है। ये निकल जाएंगे, फिर ये लौट के आएंगे 9 महीने बाद, वहाँ इनको पढ़ाना है। वो जो 10 नियम, जो 10 नियमों का हमारी माता बहन और बच्चे पूरी तरह से पालन करते थे, उस 10 अरिया को, अरिया माने जो मार्ग है, उस 10 अरिया मार्ग को बाद में दशहरा कहा गया। और ये हमारा फेस्टिवल है, और उस वहाँ सबसे ज़्यादा होता था, फिर ये पूरे भारत में आया। और इसलिए हमारा त्यौहार है, और सारे त्यौहार जो हमारे लोगों के हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे घर में घुसा, सबसे पहले आया। कौन आया सबसे पहले? जब हम सब लोग एक साथ थे तो कोई बाहर से आया। तब तक हमारे पास में कोई वर्ग नहीं था। कोई जाति भी नहीं थी। यहां जितने लोग बैठे हैं, किसी की जाति नहीं थी। जाति की बात तो छोड़ो, किसी का वर्ण भी नहीं था। कोई कहे कि कोई क्षत्रिय वर्ण में होगा, कोई कहे कि कोई शूद्र वर्ण में होगा, वर्ण ही नहीं था। तो जब वर्ण नहीं है तो वर्ण आया कहां से? पहला वर्ण बना जब लोग इसमें भारत में घुसे, तो हमारे लोगों ने कहा कि ये हम लोग जो हैं वर्ण वाले हैं। भारत के लोग, यानी भारत के मूल निवासियों को वर्ण वाला कहा,
और जो हमारे नहीं है उनको कहा अवर्ण, ये अवर्ण वाले हैं। तो पहली बार बाहर के लोगों का हमारा विभाजन हुआ और उन्होंने हमारे लोगों से तोड़ के बाद में 2 वर्ण और बनाए। बुद्ध ने उसको खत्म कर दिया, बुद्ध ने खत्म कर दिया। तो बुद्ध के समय से पहले भारत में जब आग आई, दुनिया में जब आग आई, तो 2 काम थे। कौन कौन से? एक, जंगल में जाके जानवरों को मारना, उनका अंडा लाना, दूध लाना, हड्डी लाना, हड्डी का हथियार बनाना या हड्डी की सुई बनाना और उनकी खाल लाना। और दूसरा काम था जंगल में जाके फल फ्रूट लाना, घास लाना या लकड़ी लाना या जड़ी बूटी लाना। पहला काम बड़ा मुश्किल था, दुर्गम था, उसमें जान भी जाती थी। मगर पहले काम में जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा चमड़ा होता था, चमड़ा को उस समय क्या बोलते थे? चीवर। चीवर बुद्ध के पहले का समय है। ये जो पहने हुए हैं आज, ये कपड़े का चीवर है। उस समय चीवर जो होता था वो चमड़े का होता था। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा खालें वो उतना ज़्यादा इज्जतदार, उतना ज़्यादा उसकी शान शौकत, उतना ज़्यादा बढ़िया। दुनिया में सब लोग मोस्टली ये काम करते थे और कोई काम भी नहीं था। वो पहला जो चीवर था, जो पहली चादर थी, भगवान बुद्ध के समय में आते आते कपड़े में बदल गई और कपड़ा बनने लगा। जब कपड़ा बनने लगा तो उसको भगवान ने जब पढ़ाना शुरू किया, जगह जगह पढ़ाना शुरू किया, तो जगह साफ कराते थे और वहाँ जगह साफ करा के एक स्कूल बनाते थे जिसको बिहार बोलते थे। और सभी पढ़ने और पढ़ाने वाले यानी टीचर्स की और प्रोफेसर्स की और स्टूडेंट की एक सी ड्रेस रहे, इसलिए उस चादर को, कपड़े की चादर को पेड़ की छाल से रंगते थे। जिसको ये आज पहने हुए हैं, ये रंग नहीं है, इसका रंग कुछ और कासा रंग होता है। ये भगवा रंग है, भगवा भी भगवान का ही रंग है। तो वो जो चादर ओढ़ा करते थे उसको चीवर बोलते थे। और भगवान के समय में चीवर की बड़ी बहुत ज़्यादा मान्यता थी। और जब अशोक सम्राट आया उनके बाद में 200-300 साल बाद, तो चीवर की इतनी मान्यता हो गई कि कहीं अगर टंगा हुआ कपड़ा मिल जाए तो उसको लोग नमस्कार करते थे कि यहाँ कोई ज्ञानी आदमी है। वहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक रही। मगर जब लास्ट में आके हमारे राजा को मारा गया, बृहदत्त को मारा गया और पुष्यपुत्र शिव ने मारा, बहुत दिनों से षड्यंत्र चल रहा था, पूरा सिस्टम बदलने के बाद मारा। ऐसा नहीं है कि एक साथ तलवार ली और मार दी, ऐसे राजा कभी नहीं मरता। राजा मरता है, पहले उसकी सेना कब्जे में आती है, उसकी प्रजा में भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, उनको झूठी बातें बताई जाती हैं, फिर वो लोग तोड़े जाते हैं, उनको लालच दिया जाता है, वहाँ की जनता भ्रष्ट की जाती है, उसको पंचशील में तोड़ा जाता है। ऐसे करके वो किया। तो चीवर वाले जितने लोग थे, चीवर शब्द चल रहा था भगवान के समय तक, सम्राट अशोक के समय तक और बृहदत्त के समय तक। और अचानक चीवर वाले लोग गायब हो गए। भारत में चीवर का नाम ही खत्म हो गया, चीवर कहीं है ही नहीं। तो खोजोगे तो पता चलेगा कि जो चीवर था उसको चीवड़ में बदल दिया, चीमर में बदल दिया, और वो लोगों को बाद में चमार नाम से बुलाने लगे। क्योंकि चमार शब्द का नाम पूरे साहित्य में, पूरे पाली की किताब में सिंगल वर्ड नहीं है, एक अकेला वर्ड नहीं है चमार जो कहीं मिलता हो। और बाद के संस्कृत के साहित्य में भी चमार शब्द नहीं है। चमार शब्द की उत्पत्ति अभी है। तो वो लोग कहाँ गए? भारत के इतने सारे थे, वो लोग कहाँ हैं? और भगवान बुद्ध ने जब वो पढ़ाते थे तो पढ़ाते समय एक अवस्था आती है जिसमें शरीर में पूरा शरीर हल्का हो जाता है। और पाली के अंदर एक शब्द है कि भंग ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने शरीर को भंग किया और पूरा आर पार किया। मैंने किया हुआ है इसलिए मैं बोल सकता हूँ। और उस भंग अवस्था को भगवान ने प्राप्त किया और उन्होंने कहा कि मैंने भंग ज्ञान प्राप्त किया और अब मैं भंगी हूँ। वो पहले भंगी बने, फिर उन्होंने लोगों को इसकी अवस्था पहुँचाई, क्योंकि वो चीवरधारियों से बड़ा ज्ञान था। इसलिए जो भंग ज्ञानी थे और जो भंगी थे वो बड़े लोग थे। पाली के अंदर भंग शब्द का मतलब है, कोई ये कहे कि भांग का पौधा खा के, भांग का कोई पौधे का नाम उसमें नहीं है। कोई ये कहे कि भंग करना वो अवस्था थी कि कोई यज्ञ भंग होता था, वो झूठी बात है, उसको विध्वंस बोलते हैं, उसको खत्म करना बोलते हैं। भंग शरीर की अवस्था थी जिसको शरीर करना भंग। तो वो बड़े ज्ञानी थे। तो जितने चीवर के शब्द थे वो कैसे बने? चूड़े, चमार, चम्मड़, चीवर, धीमर कैसे बने? जो बोधि, जो धम्म को जानता है और धम्म का अनुसरण करता है वो धानुक हो गया। जो चीवर वाले लोग थे वो चीवर हो गए। जो भंग ज्ञानी थे वो भंग हो गए। जो लाल बेगमी लोग, ये लाल बेगमी लोग हैं, लाल कपड़ा पहना है, इनको कोई गम नहीं है, ये बौद्ध भिक्खु है, ये बेगमी हो गए, लाल बेगमी हो गए। ऐसे करते 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 करते
जिन लोगों को अर्हत अवस्था प्राप्त हुई, अभी आप जानते नहीं हैं, उनको अहीर हो गए। और ऐसे करते करते सारे नाम, वो नाम जो हमारे गुण थे वो आ गए। इसलिए आप इस बात को दिमाग से निकाल दें कि आपकी कोई जाति या आपका कोई वर्ण है, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के मूल निवासी हैं, भारत के मालिक हैं। कोई जात को ऊंचा नीचा बता के कहे तो पढ़ ले आप अच्छी तरह से। और आपने ताली बजा दी है तो मैं समझता हूं कि मेरा समय पूरा हो गया है। विराजमान होते हुए सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को, सम्राट अशोक को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, ज्योतिराव फुले को, कबीर साहब को, रविदास को और साहब कांशी राम को नमन करते हुए और डायस पे बैठे भिक्षु संघ को वंदन करते हुए, बाहर से आए हुए सभी विद्वान साथी, डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स और सभागार में बैठे सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। ये जो आज का दिन है, ये आने वाले दिनों में क्रांति दिवस का रूप लेने वाला है, ये शायद हमारे लोग नहीं जानते हैं। साथियों, मैं डीएफआई और संजीव भौरा के प्रयासों से जो ये कार्यक्रम मैं आपके शहर में, आपकी बस्ती में जो देख रहा हूं, मैं इसकी बड़े दूर से नजर में देखता हूं कि अगर नागपुर जो है बोध गया है, तो आपका जालंधर, आपका फिलौर सारनाथ बनने जा रहा है। इसके आप धन्यवाद के पात्र होने जा रहे हैं। मैं हिमाचल से दूर से यहां पे चल के इसलिए आता हूं, हमारे पुरखे, ये गुरुओं की भूमि, यहां से जो कार्यकर्ता थे, यहां से जो हमारे संतों के जो लोग थे, वो हिमाचल की तरफ, हरियाणा की तरफ, जम्मू की तरफ या दूसरे प्रदेशों में वो गुरुओं को ज्ञान लेकर जाया करते थे। लेकिन वो जो समय है, वो स्थिति बदल चुकी है, वो थम गया है। आज वो समय दोबारा रिपीट होने जा रहा है। इसलिए मैं हिमाचल से वो ज्ञान द्वारा यहां से लेके जाने का प्रयास करता हूं और तकरीबन हर साल दूसरे साल में आपके बीच में रहता हूं। साथियों, ये जो देश है, ये भारत है, ये भारत एक साफ सुथरा देश नहीं है। यहां पे गंदगी तो है, लेकिन यहां पे जो वैचारिक गंदगी है इतनी ज्यादा है, अगर हम बहुत सारे लोग इसको खत्म करने में लग जाएं तो भी खत्म नहीं हो पाएगी। यहां पे अंधविश्वास, पखंडवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद, वर्णवाद, पता नहीं कितने तरह की गंदगी इस देश के अंदर मौजूद है और वो काटने पे खत्म नहीं हुए रही है। जब हम 1% पे काम करते हैं, ब्राह्मण उसे कई गुना उसमें और डाल देता है इसमें। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 को जो संविधान बनाया, उसके अंदर अगर वो सही तरीके से लागू हो जाता तो उसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हर तरह की क्रांति हो जाती और देश बन जाता। लेकिन हम देखते हैं कि सत्ता पे वही लोग बैठे हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया हुआ है। इसलिए बाबा साहब ने महसूस किया था कि जो संविधान मैंने दिया है आपको, ये सारे अधिकार इसमें आपके हैं, लेकिन जब तक आप सामाजिक और आध्यात्मिक कल्चर रेवोल्यूशन आप नहीं पैदा करेंगे, तब तक ये संविधान काम नहीं करेगा। इसलिए आज जो ये भौरा एंड पार्टी, जिनके साथी जो काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इसकी क्या महत्व है, ये शायद हमारे लोगों को भी जानकारी नहीं है, लेकिन दुश्मन को इसकी जानकारी बहुत ज्यादा है। अभी मेरे से पहले जो विद्वान साथी बहुत कुछ कह गए, बहुत बारीकी से, महीन तरीके से उन्होंने जो है वो ब्राह्मणवाद का पोस्टमार्टम किया। थोड़ा सा मैं भी करूंगा उसमें। हम देखते हैं कि 14वीं शताब्दी के अंदर, 13वीं शताब्दी के अंदर हमारे जो महापुरुष थे, कबीर साहब, रविदास ने, गुरु नानक ने जो पोस्टमार्टम किया था, चीरफाड़ ब्राह्मणवाद की करी थी,
गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक श्लोक आता है, कबीर नानक रविदास दादू दयाल सभी ब्राह्मणी धर्म की थी घात करवाल। ये मूल स्रोत संत मत के बुद्ध धर्म ही ज्ञान, निरंजन बुद्ध बुद्ध है बुद्ध धर्म ही ज्ञान। हमारे महापुरुषों ने ब्राह्मणवाद को, सनातन धर्म को, जो ब्राह्मण धर्म उस टाइम कहा जाता है, उसको काटने का काम किया हुआ है। तो साथियों, उसको काटने के लिए हम भी थोड़ा कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो आज का दिन है कैसे इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इससे पहले मैं एक पैरेलल एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जब लिखा, जो पहला जो उनका जो आर्टिकल लिखा गया, इस देश का नाम क्या होगा ये उन्होंने वर्णित उसमें किया कि इंडिया दैट इज भारत। अब सवाल है कि हमारे को ये पढ़ाया गया, उसकी व्याख्या ये दी गई कि शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत के नाम पे इसका देश भारत पड़ा। और दुष्यंत कौन होता है? वो काव्य जिसके अंदर गंगा जो है वो नदी से निकलती है, उसका बेटा भरत पैदा है, उसी के वंशज दुष्यंत होते हैं। और जंगल में किसी औरत के साथ बलात्कार करके कोई बच्चा पैदा हो रहा है, क्या उसके नाम पे देश पैदा हो सकता है? नामकरण हो सकता है उस बच्चे के नाम पे? यह सवाल सोचनीय है। क्या बाबा साहब ने इस चीज को लेकर के इस देश का नाम भारत डाला होगा? यह कदापि नहीं हो सकता। लेकिन जब हम वेदों को पढ़ते हैं, ऋग्वेद के अंदर पढ़ते हैं कि आर्या का इंद्र जब इस देश के अंदर आया तो उसका जो मुकाबला यहाँ के लोगों के से होता है, उनका दास सुदास और भरतवंशियों से मुकाबला होता है। तो निश्चित तौर पे ये जो शब्द है वहां से आया, लेकिन मनुवादियों ने जो है इसका डाइवर्सन कर दिया शब्द का, और महाभारत नाम का जो काव्य है, जो किताब है, उसको ये भरत के नाम से जोड़ा। जैसे ही इनको पता लगा कि इस देश के जो मूल निवासी हैं अपने इतिहास को जानने लगे हैं, जब इस चीज का लोगों को ज्ञान हो जाएगा, तर्क पैदा हो जाएगा कि रखैल के बच्चे से के नाम पे जो भारत देश का नाम नहीं पड़ सकता, तो तब से इन्होंने हिंदुस्तान हिंदुस्तान की बात करना शुरू कर दी इन्होंने। तो मसला क्या है? दूसरी बात पे आता हूं कि आज 68 साल के बाद संविधान को लागू हुए, बाबा साहब ने 1950 को संविधान बनाने के समय जब आरपीआई में काम कर रहे थे, जब उनको लगा कि आरपीआई ये राजनीतिक काम बहुत बड़ा है, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने लोगों को एक कमी रखी है, ये राजनीति तो बेशक करेंगे जब समय इनका आएगा, लेकिन धम्म का मार्ग इनको देना ही होगा। इसलिए बाबा साहब ने बुद्धनिस्ट धम्मा पे काम किया और 14 अक्टूबर 1956 को, जैसे हम कहते हैं कि वहां पे धर्म परिवर्तन चक्र उसमें किया गया नागपुर के अंदर। तो आज ये हम लोग उस दिन को खाली धर्म परिवर्तन दिवस सोचते हैं कि बाबा साहब ने 10 लाख लोगों के साथ मिलकर के धर्मांतरण किया, ऐसा विजन हम लोगों का केवल है। लेकिन ये विजन यहां तक नहीं है। इसका जो विजन क्या है ये दुश्मन ज्यादा जानता है हमारे से, हम इसको नहीं जानते हैं। तो मैं सबसे पहले आता हूं कि बाबा साहब ने जो डेट जो मुकर्रर करी नागपुर के अंदर 14 अक्टूबर को, तो दशहरा के साथ साथ उन्होंने उसको कॉम्बिनेशन कैसे किया? अब क्या है कि सम्राट अशोक के टाइम, जब सम्राट अशोक जो है सम्राट बने, किंग बने, तो जैसे से नया आदमी को राजा बनता तो उसने ताकत का अपना प्रचार प्रसार किया और कलिंगा पे युद्ध करके जो है उन्होंने उस जो सुबह बचता था उनके बाहर से उसको भी शामिल किया। लेकिन जैसे ही सम्राट अशोक जो है बुद्धा के इसमें आए, संपर्क में आए, तो उन्होंने कहा कि जो मैं काम कर रहा हूं इसको प्यार से भी किया जा सकता है। इसलिए सम्राट अशोक जो है बुद्ध की शरण में आए और उन्होंने इस काम को, जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उसके माध्यम से इस देश में काम करना शुरू किया और देश बुद्धमय बना। तो होता क्या है कि जब ये देश बुद्धमय बना तो नेचुरली जब हम आज की डेट में जैसे हम बाबा साहब के प्रति समर्पित हैं, आस्थावान हैं, वैसे ही सम्राट अशोक जो उनसे पहले जो महाथेर थे, जो श्रमण थे, जो भिक्षु लोग थे जिन्होंने इस धर्म का प्रचार किया होगा, उनके प्रति जो उनकी आस्था थी, तो जहां जहां पे उनका परिनिर्वाण हुआ वहां वहां पे उन्होंने बहुत स्तूप बनाए। पूरे देश में जो बहुत स्तूप बनाए, तो उस पे उन्होंने जो 10 परमिताएं थी बुद्धिज्म की
और समाज को कैसे संचालन करना है उसके ऊपर उपदेश उन्होंने लिखे। और हर साल की भांति उन्होंने डेट फिक्स करी कि हर साल इन बौद्ध स्तूपों के अंदर जो हम मतलब जो दीप प्रज्वलित करेंगे और वो दिवस मनाया। ये ठीक है कि हजारों सालों के बाद जब हमको इतिहास का पता लगा तो तब करके हम अशोका विजयदशमी कह रहे हैं, लेकिन अशोका ने ऐसा तो नहीं अपने नाम पे अशोका विजयदशमी मनाई होगी। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म परिवर्तन चक्कर लगाया, बनाया, परिवर्तन किया, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं अंबेडकर धम्म परिवर्तन नहीं। आज हम जरूर कह रहे हैं। तो मसला क्या है कि जैसे भारत के नाम को इन्होंने इसके राजा दुष्यंत और शकुंतला के नाम पे जो है भारतीय इसका ब्राह्मणीकरण किया, उसी प्रकार से अशोका विजयदशमी जो बुद्धिज्म का जो हमारा प्रचार था, हमारी जो थॉट थी, उसको उन्होंने अशोका विजयदशमी को बदल के विजयदशमी रामचंद्र के नाम पे जो है वो जो है रावण और राम की जो स्टोरी जो बनाई गई उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया, हमारे इतिहास से हमारे को अलग कर दिया गया। तो बाबा साहब ने इस चीज को जब भांपा तो बाबा साहब ने उन्हीं का मुकाबला फिर क्रांति बाबा साहब ने करी। अब सवाल है कि हम उस धर्मांतरण को, उस परिवर्तन को खाली परिवर्तन मानते हैं, यह हमारी भूल है। दुश्मन को जब इस चीज का पता लगा कि बाबा साहब के साथ 10 लाख जुड़ गए हैं, बुद्धानिस्ट धम्मा हमारे पास है, संविधान हमारे पास है, तो आने वाले देश में इनकी जो व्यवस्था डेफिनेट तौर पे खत्म होगी। इसीलिए 1962 के अंदर एक वहां पे दलाई लामा तिब्बत से भारत लाया गया। भारत सरकार में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनको ना तो तिब्बतियों से प्रॉब्लम है ना तिब्बत से वो है प्यार है, खाली दलाई लामा से प्यार है। और हम देखते हैं कि आए दिन कभी जो है कांग्रेस का, बीजेपी के, आरएसएस के लोग दलाई लामा की नब्ज देखने जाते हैं, कहीं टेम्परेचर तो नहीं आ गया, बीमार तो नहीं हो गया, इसकी लंबी आयु, इसका खान पान कैसा हो, लगातार उसमें काम चल रहा है दलाई लामा के ऊपर। तो असल में मसला, आज मैं इनको बधाई देना चाह रहा हूं, डीएफआई को, धम्मा फेडरेशन ऑफ इंडिया और अपने संजीव बोहरा को, कि आज इन्होंने यहां पे जो बैनर पे लगा रखा है फेडरेशन अंबेडकर धम्म क्रांति दिवस। तो ये जो आज हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि ये खाली धर्म परिवर्तन नहीं है, ये क्रांति है जो दुश्मन को पता है। इसलिए 1962 में इस चीज को दलाई लामा को लाया गया। हजारों बुद्धिस्ट जो है आरएसएस के पैदा हो चुके हैं। हमारे पास अभी कितने बुद्धिस्ट हैं, कितने भिक्षु हैं, बनते हैं? नहीं है, लेकिन आरएसएस ने हजारों की संख्या में पैदा कर लिए हैं। और चाइना से और दूसरे जापान से जो बहुत बड़ा धन आ रहा है, मैं देखता हूं अपने हिमाचल के अंदर बहुत बड़ी मोनास्ट्रीज बन रही हैं, बुद्ध विहार बन रहे हैं, बाकायदा फीड किया जा रहा है, बुद्ध के नाम पे हिंदू धर्म का काम चल रहा है। तो मैं ये